मध्य प्रदेश के सागर जिले के कर्रापुर बहेरिया के रहने वाले पुष्पेंद्र दांगी से 22 साल की काजोल का अफेयर था। इसी के चलते भी दोनों घर से भाग गए थे। उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए शादी भी कर ली थी। उधर परिजन ने सागर थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। यही वजह रही कि भी दोनों घर वापस लौट कर आ गए। थाने पहुंची लड़की ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि मैं बालिग हूं और मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हूं। इसके बाद वह अपने प्रेमी पुष्पेंद्र दांगी के साथ सागर जिले के बंडा में रहने लगी। पुष्पेंद्र दांगी सागर जिले का हिस्ट्री सीटर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं मामलों में पुष्पेंद्र बार बार जेल जाता रहता था और प्रेमिका घर पर अकेली रहती थी। इसी बीच एक बार जब वह जेल से छूट कर आया तो उसने लड़की पर किसी और से प्रेम संबंध होने को लेकर शक जाहिर किया। इस दौरान दोनों में बहस भी हो गई। बाद में लड़की ने पुष्पेंद्र से सबके सामने शादी कर पत्नी का दर्जा देने के लिए दबाव बनाया। इस पर पुष्पेंद्र ने कहा कि मैं दांगी समाज से हूं और तुम दूसरी समाज से हो। ऐसे में यह सार्वजनिक तौर पर संभव नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। हाँ, यह जरूर है कि मैं तुम्हें साथ रखूंगा। लेकिन जब लड़की अपनी बात पर अड़ गई तो और वह बार बार शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो फिर दबाव ज्यादा होने पर पुष्पेंद्र ने यह बात अपने मामा नरेंद्र दांगी और चचेरे भाई रंजीत दांगी को बताई। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना युवती को ही रास्ते से हटा दिया जाए। प्लान के तहत पुष्पेंद्र ने प्रेमिका से कहा कि चलो घूम कर आते हैं। फिर पुष्पेंद्र मामा और चचेरे भाई के साथ मिलकर उसे एक कार से सागर जिले के बंडा से बेगमगंज के करहोला के पास लेकर आया। यहाँ किसान मोतीराम के खेत पर ले गया और यहीं पर उसने कार में रस्सी से गला कस दिया। वह झटपटाती रही लेकिन आरोपी ने तब तक रस्सी खींचे रखी जब तक उसकी मौत ना हो गई। मामा नरेंद्र दांगी और चचेरे भाई रंजीत दांगी ने पेट्रोल निकाला और शव पर डाल दिया। पुष्पेंद्र ने उसे आग के हवाले कर दिया। वे वहीं खड़े रहे और शव के जलने का इंतजार करते रहे। तभी खेतों में पड़ी नरवाई में आग लग गई। आग नरवाई ने पकड़ ली। देखते ही देखते आग फैलने लगी तो आरोपी वहां से भाग निकले। करीब 2 घंटे के बाद वे तीनों फिर घटना स्थल पर पहुंचे और जाकर देखा तो शव कंकाल में तब्दील हो चुका था। कंकाल के पास जाने की कोशिश करते समय रंजीत दांगी का मोबाइल आग में गिर गया। मोबाइल भी नरवाई में जल गया। इस पूरे मामले को लेकर अब बेगमगंज के एसडीओपी सुनील कुमार बरकड़े ने कहा है कि गांव के चौकीदार की सूचना पर टीम पहुंची थी। पुलिस ने जांच की। पहुंचते देखा तो वहां पर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। वहां एक मोबाइल भी मिला है। जांच के दौरान पता चला है कि कर्रापुर की एक लड़की मिसिंग थी। उसने पुष्पेंद्र दांगी के साथ विवाह कर लिया है। इसके बाद लड़की के पिता ने पुष्पेंद्र से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद लड़की के पिता ने उसकी पहचान कर ली है। तीनों आरोपियों को अब पुलिस ने हिरासत में लिया है और यह तीनों आरोपी अब सलाखों के भीतर हैं। एक वो लड़का जो एक लड़की को भगा कर ले जाता है, उसके साथ 7 जन्मों की कसमें देता है साथ रहने की, लेकिन बाद में उसकी रस्सी से गला बांधकर हत्या कर देता है और फिर उसके बाद में पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर देता है। गजब का प्यार है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस, बेगमगंज। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका। अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित ऑफर। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर। तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94 25 99 99 20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड, रहली।